नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज नए चैप्टर के साथ पुनः उपस्थित हूँ। ट्रिकी माध्यम से ये मैं भारतीय इतिहास को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कल जो है ट्रिकी माध्यम से ही मैंने चर्चा भी किया था और मुख्य रूप से जो बातें कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं या यूँ कहें कि कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम होते हैं जो अल्फ़ाबेटली होते हैं या जो युद्ध अल्फ़ाबेटली हुई रहती है, क्रम से हुई रहती है, तो उसमें भी कभी कभी वर्ष जानने में परेशानी होती है ना। हमारे कई स्टूडेंट इस प्रकार की कंप्लेंट भी कर रहे थे कि सर जैसे बाबर के द्वारा जो लड़े गए युद्ध बीच बीच में भूल जाता है ना, कौन किसके बीच में लड़ा गया था। या यूँ कहें कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जैसे अकबर के नवरत्नों में जो संख्या रही 9, जो राज दरबारी के रूप में रहा करते थे नवरत्न अकबर के दरबार में, तो उसके नाम भी कभी कभी उनके पूछ देता है कि कौन सा, जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न था या नहीं था, इस तरह से प्रश्न आते हैं, है ना। तो ट्रिकी माध्यम से इसको मैं लेके आया हूँ, है ना। आज जो है ट्रिकी माध्यम से देखते हैं कि बाबर के जो क्रमशः युद्ध हुए थे वो किन के बीच में हुए थे, युद्ध के समय कौन से कार्य हुए थे, साथ ही साथ अकबर के नवरत्न जो हैं वो कौन कौन से नवरत्न में शामिल किए थे या नहीं थे। इस तरह की बातें जो है आज के चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। इसमें देखेंगे चूँकि ये मध्यकालीन इतिहास में आता है, तो इसमें देखते हैं कि मुगल शासक बाबर के युद्धों का क्रम जो है, युद्ध का क्रम ट्रिकी माध्यम से या ट्रिकी विधि के माध्यम से आप देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें इसके अंतर्गत क्या है, इसको पहले ट्रिकी माध्यम से देखते हैं। एक ट्रिकी याद कर लीजिए जिसका नाम है पाखा चघा, ठीक है ना। एक ट्रिक है युद्ध जो क्रम से हुए थे उसको जानने का एक ट्रिक है, पा खा च घा। अब इसका डिफिनेशन करेंगे। इसकी पा से होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो प्रथम युद्ध, चूंकि बाबर के युद्ध का क्रम देख रहे हैं तो प्रथम युद्ध को ही देखेंगे, ठीक है ना। तो पानीपत का प्रथम, पा का मतलब होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। खा का मतलब होता है खानवा का युद्ध, पाखा। फिर उसके बाद च से होता है चंदेरी का युद्ध और घा से होता है घाघरा का युद्ध। तो पाखा चघा इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिकी माध्यम है। तो ये पाखा चघा अगर आपको याद होगा तो जैसा कि भाई अब इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर होना ही चाहिए। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध है तो 1526 है ना, तो 26, 27, 28 और 29 इस तरह से क्रम से है। जैसे पाखा चघा है तो 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो 1526, 27, 28 और 29, 30 में तो बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो 1526, 27, 28, 29 ये युद्ध जो है क्रम से है। तो पाखा चघा यदि आपको ट्रिकी याद है तो आप युद्ध जो है वर्ष जो है क्रम से हैं तो आप ऐसे भी याद आ जाएगा आपको। इसके नीचे ऐसे सेट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। देखिए ये कभी, चूंकि अब आयोग जो पेपर सेट करता है वो जान भी जाता है कि 1526 आप याद करके बैठे हैं, तो कभी कभी डेट डाल देता है ना, डेट डाल देता है 21 अप्रैल। तो आप बहुत सीरियसली नहीं देखते हैं तो इस तरह से भ्रम खा जाते हैं। अभी 2 विकल्प में दे दें, आप 26 से याद किए हैं, 2 विकल्प में आया भी क्वेश्चन है कई बार कि 1526, 4 विकल्पों में 3 विकल्प 1526 दे दिया और माह को बदल दिया, 21 अप्रैल दे दिया, 6 मई दे दिया, इस तरह से भी कर देता है कभी कभी। तो क्वेश्चन के स्टैंड जो बदलते रहते हैं। तो ये क्या है कि 21 अप्रैल 1526 में युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है ना। अब इस युद्ध के समय में देखते हैं कि ये युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी तत्कालीन दिल्ली का सुल्तान था, अफगान सुल्तान था। इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के मध्य हुआ था। तो अंतिम रूप से विजय जो हुआ था वो बाबर का ही अंतिम रूप से विजय हुआ था, जिसके अंतर्गत प्रकृति ने
प्रकृति ने बाबर का साथ दे दिया था, यूँ कहें तो। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अंतिम रूप से बाबर जो है इस युद्ध में विजयी हुआ था, पानीपत के युद्ध में। हाँ, ये युद्ध चूँकि कई कारणों से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यह युद्ध यानी पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। हमने कल आपको चर्चा भी किया था, जो मुगल शासक थे उनके शासन के जो क्रम थे उसको मैंने एक टिकी माध्यम से आपको बताया था, बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक, है ना, कितने मुगल शासक क्रम से हुए, तो इस पर चर्चा मैंने किया था। तो उसमें बताया था कौन कौन सी उपाधि कौन से शासक ने धारण किया था। तो इस तरह से जो कलंदर की उपाधि है ये बाबर ने धारण किया था। कब किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध की विजय के बाद, है ना। और क्या है, युद्ध नीति जो उसने अपनाई थी, तुलगमा युद्ध नीति, है ना, तुलगमा युद्ध नीति बाबर ने अपनाया था। तो तुलगमा युद्ध नीति जो बाबर ने अपनाया था सर्वप्रथम कब अपनाया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में ही अपनाया था। तो सबसे पहले तोपखाने का भी प्रयोग जो है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आया भी है और आता भी है। सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग जो है, तोप का प्रयोग बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति के अंतर्गत पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। और क्या किया था? हाँ, यहीं पे इस युद्ध में यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने 2 निशानेबाज का प्रयोग किया था। यानी इसके दरबार में 2 निशानेबाज रहा करते थे। एक था उस्ताद अली, दूसरा था मुस्तफ़ा। दोनों का इसने और दोनों के कार्य जो है भूतपूर्व रहे हैं और विजय दिलाने में बाबर के साथ ये दोनों निशानेबाज रहे हैं। तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा 2 निशानेबाज पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ रहे, ठीक है ना। और हाँ, पानीपत के युद्ध के बाद जो लूट का धन प्राप्त हुआ, उसी लूट के धन में हुमायूं के हाथ जो है कोहिनूर सबसे पहले भी लगा था, है ना। जो लूट पानीपत के प्रथम युद्ध में जो लूटा गया धन, तो उस लूटे गए धन में सबसे पहले हुमायूं को, यानी कि जब धन बंटवारा किया गया तो हुमायूं को कोहिनूर हीरा हाथ में लग गया था उस समय। तो ऐसा भी ये अनुमान लगाया जाता है कि जिस समय लूट के धन में हुमायूं को कोहिनूर प्राप्त हुआ था, उस समय कोहिनूर हीरा की कीमत जो है बहुत असीमित थी। यानी पूरे संसार के आधे दिन का खर्च चल सकता था अगर उसे बेचा जाता तो। यानी कह रहा है कि उस समय कोहिनूर हीरा अपनी मूल अवस्था में था और पूरे संसार के आधे दिन का खर्च चल सकता था इस हीरे से, अगर उसकी कीमत इतनी थी वो। तो इस प्रकार से पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जो अंतिम रूप से विजयी हुआ था। तो पाखा चघा ये रहा। अगर ख से क्या होगा? खानवा का युद्ध, है ना, खानवा का युद्ध। ख से खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था। 17 मार्च 1527 को हुआ था। अब इसमें भी देखेंगे खानवा का जो युद्ध हुआ था, तो मेवाड़ के शासक, उसमें तत्कालीन शासक थे राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। तो तत्कालीन मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, बाबर के बीच हुआ था। तो बाबर अंतिम रूप से विजयी हुआ था। प्रत्येक युद्ध में बाबर विजयी हुआ था, जो इस क्रम में, जिस क्रम में आपको बता रहे हैं। हाँ, इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में क्या क्या हुआ था? जैसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी, इसी तरह खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। यानी खानवा के युद्ध के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और उसी युद्ध में सबसे पहले बाबर ने जिहाद का भी नारा दिया था। तो एक तरह से जिहाद उसमें धर्म युद्ध था, है ना। तो जिहाद का नारा सबसे पहले बाबर ने किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। ये भी वनडे कंपटीशन बराबर प्रश्न आते हैं। अगला दिया गाजी की उपाधि, आप जान ही गए उसी में। हाँ, उस तरह तमगा कर सर्वप्रथम, यानी खानवा के युद्ध में जीतने के बाद सबसे पहले बाबर ने तमगा कर लगाया था। तमगा एक तरह से उस समय व्यापारिक कर हुआ करता था। तो तमगा कर की वसूली जो है ये खानवा के युद्ध के विजय के बाद बाबर ने प्रारंभ कर दिया था। तो तमगा कर कैसा कर रहता था? व्यापारिक कर रहता था। तो इस तरह से खानवा का युद्ध आप जान गए। तो पा खा हो गया ना। अब फिर च है या घा है, तो च से चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का जो युद्ध है बहुत लोक महत्व का युद्ध है। 29 मार्च 1528 को ये लड़ा गया था, ठीक है ना। तो 29 मार्च 1528 को 28 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था? तो मेदिनी राय था, मेदिनी राय और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था।
तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में ये तो जो हुआ था, मुख्य रूप से वहाँ के सूबेदार थे मेदिनी राय, है ना, यानी चंदेरी के सूबेदार मेदिनी राय थे और बाबर के बीच हुआ था। तो बाबर जो है इसी युद्ध में अंतिम रूप से विजयी इस युद्ध में भी हुआ था। तो बाबर ही चंदेरी के युद्ध में विजय हुआ। हाँ, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले चूँकि चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ शेरशाह सूरी सबसे पहले एक सैनिक के रूप में शामिल था, यानी कि चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ शेरशाह सूरी भी था। और बाबर जो है शेरशाह सूरी जो कि बहुत कुशाग्र बुद्धि का था, और ये बाबर जो है शेरशाह सूरी को चालाक लोमड़ी भी कहता था, और ये कहता था अपने, बाबर जो है अपने परिजनों को भी इससे सतर्क होने के लिए कहता था। वो बाबर कहता था अपने परिजनों से कि इसके माथे पे राज सत्ता लिखा है और ये चालाक लोमड़ी है, इससे हमेशा सतर्क रहना, है ना। तो बाद में होता भी वही है। भाई शेरशाह सूरी एक ऐसा शासक है जिसने कभी मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था, है ना। तो बाबर कुछ इस तरह की शंका जो है चंदेरी के युद्ध में ही व्यक्त किया था। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। बाबर ने चूँकि अपने राजघराने में राज दरबार के कर्मचारियों को ये हमेशा सतर्क करता था बाबर शेरशाह सूरी के विषय में कि इसके माथे पे राज सत्ता लिखा है। वो के कई एंगल से उसको देखता था और उस पर विचार करता था कि कहता था कि इसके माथे पे राज सत्ता लिखा है और ये चालाक लोमड़ी है, इसे सतर्क रहना है पूरे इस तरह से। तो हाँ, इसका गूढ़ जो प्रश्न आता है ये पूछता है कि चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ जो है शेरशाह सूरी भी था। तो अंतिम रूप से बाबर की विजय हुई थी, मेदिनी राय और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है ना। अगला चौथा युद्ध है घाघरा का युद्ध, यानी घा से घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। तो बंगाल बिहार की संयुक्त सेना थी और बाबर के मध्य हुआ था। बाबर भी इस युद्ध में अंतिम रूप से विजय पाया था। तो ये जो ट्रिक है बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। कैसे? पाखा चघा, है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये क्रम से हैं 1526, 27, 28 और 29। 30 में बाबर की मृत्यु ही हो जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो ये बाबर के युद्ध का क्रम रहा इस प्रकार से। अगला देखते हैं, थोड़ा सा टॉपिक बदलता है यहाँ पे। मुगल शासक अकबर के नवरत्न, यानी कि अकबर के राज दरबार में जो नवरत्न थे, 9 प्रकार के कवि थे, है ना, लेखक थे उसमें। तो इस तरह से अकबर के दरबार में जो नवरत्न शोभायमान थे उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उन नवरत्नों में यानी 9 प्रकार के व्यक्ति थे, 9 व्यक्ति थे जिसे नवरत्नों में शामिल किया गया था। इन नवरत्नों से भी बराबर प्रश्न आते पूछते रहते हैं कि कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल है या नहीं है। इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। तो इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो इसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जैसे ये बाबर के युद्ध का क्रम का ट्रिक है पाखा चघा, उसी तरह से अकबर के नवरत्नों में भी देखते हैं कि क्या क्या ट्रिक है। तो इसके लिए ट्रिक कौन सी अपनाई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। बात बात में MDH मसाला, है ना। तो बात बात में MDH मसाला, इसमें में साइलेंट है और मसाला साइलेंट है, ठीक है ना। 2 बातें साइलेंट हैं। क्या क्या? BAT बात, बात बात में MDH मसाला, ये 2 हैं। में और मसाला ये दोनों साइलेंट है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है एक तरह से, बात बात में MDH मसाला। तो अब देखिए कैसे इसका डिफिनेशन करेंगे। तो BAT बात है ना, तो बी फॉर बीरबल, हाँ ऐसे समझेंगे। B फॉर बीरबल, ठीक है ना। A फॉर अब्दुल फजल, है ना। A फॉर अबुल फजल। T फॉर तानसेन, T फॉर क्या होता है? तानसेन, ठीक ना। बात हो गया, फिर बात कह रहा है तो फिर B फॉर भगवान दास, B फॉर भगवान दास। फिर A फॉर अब्दुल रहीम खान खाना। फिर T फॉर टोडरमल, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में मैंने बताया साइलेंट है। और MDH मतलब यम फॉर
M फॉर मानसिंह, D फॉर मुल्ला दो प्याजा और H फॉर हकीम हकाम, हकीम हुकाम, यह जो थे अंतिम थे। तो ये क्या है कि एक ट्रिकी है जानने का। क्या ट्रिकी है? बात बात में MDH मसाला। तो इसमें BAT और MDH, इसमें तो आप देख लेंगे कि जैसे में और मसाला, इसमें आप इसका डिफिनेशन ही नहीं करना। अरे भाई 9 ही तो हैं, तो आप इसका डिफिनेशन करेंगे तो सब तो व्यक्ति तो ज़्यादा हो जाएंगे, 9 रत्न नहीं हो जाएंगे तो 12 रत्न हो जाएंगे। तो आप ऐसे जो इंग्लिश में लिखे गए शब्द हैं उसी का डिफिनेशन करना है आपको। तो जैसे बी है, BAT का डिफिनेशन करना है, फिर BAT है, में का करना ही नहीं है, M का है, D का है, H का, इसका भी करना है, मसाला का करना ही नहीं। ये तो एक सीक्वेंस बनाया गया है कि कैसे आपको याद हो जाए। तो बात बात में MDH मसाला, इस तरह से याद करेंगे तो अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनका नाम आ जाएगा। कौन कौन नवरत्न? बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अबुल रहीम खान खाना, टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हकाम। ठीक है ना, ये थे अकबर के नवरत्न। ये सभी अकबर के नवरत्न है। इस तरह टिक के माध्यम से याद कर लेंगे। इससे बराबर कंपटीशन में प्रश्न आता है। क्वेश्चन की प्रकृति भी कई प्रकार की होती है। जैसे जो बाबर के युद्ध के क्रम है, कभी कभी युद्ध इधर दे देता है, उस वर्ष दे देता है, मैच करना होता है, मैच भी करा लेते हैं आप। फिर पूछ देता है कि एक ही प्रश्न दे देता है कि बाबर ने कलंदर की उपाधि किस युद्ध को विजय करने के बाद ली थी। तो इस तरह से पूछ देता है ना। और कब हुआ था युद्ध, ये भी पूछता है। तुलगमा युद्ध नीति जो है बाबर ने कब अपनाया था, ये भी पूछता है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। इस तरह से खानवा का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, ये भी पूछता है। बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी, ये भी बराबर प्रश्न आता है ना। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था, तो खानवा के युद्ध में दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से प्रश्न आते हैं। चंदेरी का युद्ध भी पूछता है, किसके किसके मध्य हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। घाघरा का युद्ध भी पूछ देता है। तो हाँ, घाघरा का युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट पूछ देता है, बाबर तो था ही, कभी कभी बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था ना। तो बंगाल बिहार तो दो प्रांत हैं, बंगाल और बिहार इसमें, ठीक है ना, दोनों की संयुक्त सेना थी। कभी कभी क्या करता है, विकल्प में बिहार की जगह उड़ीसा कर देगा, है ना, या प्रांत का नाम इसमें बदल देता है। हाँ, ये भी बहुत बारीकी से जानेंगे। तो बंगाल और बिहार की ही संयुक्त सेना रहती है। उसके बाद मुगल शासक नवरत्नों के बारे में बताया। इसमें हमेशा बाबर के नवरत्नों में से आता है कौन था कौन नहीं था, इस तरह से पूछता है। तो इसमें भी और गुण इसके अंदर जाएंगे तो अब भी पूछता है कौन राजस्व मंत्री था, है ना, कौन भी अकबर का खास था, दरबारी था, हिंदू नवरत्न था। इस तरह से बराबर प्रश्न आ जाता है। तो जहाँ तक मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, है ना, और शेयर करना ना भूलें। और बराबर जो है हमारे ऑनलाइन क्लास में आप बने रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, पुनः नई वीडियो के साथ अगले क्लास में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।